अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बेटे कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज का बेटे जो लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है वो जहांगीर हाई स्कूल सिस्टम एंड अकेडमी की प्लेटफॉर्म से है। जहांगीर हाई स्कूल सिस्टम का अपना बेटे यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें और जो मज़ीद अपलोड होंगी वीडियोस उससे हेल्प लें बेटे। तो आज हम बात करेंगे 7th क्लास, सब्जेक्ट जो है जनरल साइंस है, चैप्टर नंबर 2 है बेटे और चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 है। तो अब बात करेंगे फिर ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट। जो हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट है इन ह्यूमन एंड प्लांट। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी है, प्रॉपर द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इसको हम नाम देते हैं ट्रांसपोर्ट का। अब एक बेसिकली इसमें क्या होता है बेटे, मूवमेंट ऑफ मटेरियल, कि किसी मटेरियल का एक जगह से बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना, इसको हम सिंपली कहते हैं बेटे ट्रांसपोर्ट। अब क्यों एक मटेरियल ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं बेटे। हमारी बॉडी के अंदर जानदार जितने भी हैं, लिविंग थिंग्स जो है, इसमें प्लांट हैं और एनिमल हैं, इनको जिंदा रहने के लिए ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है। अब कैसे, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको हम सिंपली कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब उस मेटाबॉलिज्म के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमें बाहर से मिलेगा और एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेंगे बेटे उसको हमने बाकी पार्ट्स, बाकी सेल्स तक भी भेजना हो। तो इस तरह फिर हम क्या करेंगे, उस सिंपली उस ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे। फिर हम वो जो सप्लाई है फूड की, जो वाटर मॉलिक्यूल है या कोई और मटेरियल है जो बना है एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको हमने एक सेल से दूसरे सेल तक भेजना है। तो फिर सेल क्या करेगा बेटे, ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। बेटे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिंपल एक ही सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है वो बहुत ही सिंपल होती है। लाइक अमीबा है, पैरामीशियम है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ओनली एक ही सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ बेटे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है और इनके अंदर जो है ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, इसको बेटे अंडरस्टैंड कीजिएगा। अभी यूनि का मतलब होता है बेटे, यहाँ पे आपके सामने है, यूनि का मतलब वन या सिंगल। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ एक ही सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, इनकी बॉडी बहुत ही सिंपल होती है। एग्जाम्पल आपके सामने एक लाइक अमेबा है। अब अमेबा के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बहुत ही सिंपल डिफ्यूजन के जरिए होती है। जो वाटर जो है या जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से सिंपली बाहर डिफ्यूज करता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला जाता है। या जो अगर बाहर से मटेरियल अंदर आना चाह रहा है बॉडी के अंदर, तो वो भी सिंपल बॉडी के किसी भी पार्ट से वो अंदर आ सकता है। तो इस तरह ये सिंपल डिफ्यूजन के जरिए इसमें ट्रांसपोर्ट होती है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर बड़े एक से ज़्यादा सेल मौजूद होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लाइक वी आर ह्यूमन, हम भी जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। प्लांट जो है बेटे वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। इनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बेटे, उनका एक प्रॉपर नेटवर्क है, एक चैनल है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं बहुत हद तक, तो उन तक जो मटेरियल है लेके जाना या वहाँ से मटेरियल लेके आना, तो उसके लिए बेटे एक प्रॉपर चैनल की ज़रूरत है, एक प्रॉपर नेटवर्क की ज़रूरत है। सिंपली एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने एरीगेशन करनी है, मतलब फसलों को पानी लगाना है, तो आप पानी वो कैसे आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दरिया से वो कैनाल नहर के ज़रिए वो पानी आगे आएगा, फिर वो पानी जो आगे छोटे छोटे नालों के ज़रिए उस जो फील्ड है स्पेसिफिक जहाँ तक हम लेके जा रहे हैं वहाँ तक उस पानी को लेके जाएंगे। तो यहाँ इसके लिए एक एरीगेशन के लिए एक प्रॉपर नेटवर्क है। ऐसे ही मल्टी ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म बेटे होते हैं उनके लिए भी उनकी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। बेटे आपके सामने डायग्राम भी है, ये प्लांट की है या ह्यूमन सेल्स की सिंपली डायग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इंसान का सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने डिस्कस करना है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बेटे तीन हिस्सों के, तीन जो पार्ट के ऊपर मुश्किल होता है। इट कंप्राइजेस 3 पार्ट। उसमें क्या होता है बेटे, दिल है हमारा। दिल जो है ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है, सिंपली ये इंजन ऑफ लाइफ है, आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद आता है बेटे ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के अंदर 3 तरह की वेसल्स हैं, जिसमें आर्टरी है, वेन्स हैं
और कैपिलरीज हैं, आपके सामने है बेटे आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। और उसके बाद इट सेल्फ वो चीज़ जिसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है, जिसके जरिए बहुत सारी और भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो है ब्लड। तो उसके बाद ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हम डिस्कस करेंगे बेटे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को। ओके बेटे, वी आर बैक अगेन। अब हम डिस्कस करेंगे हार्ट को। हार्ट जो है ये बेटे एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये ऑर्गन की मिसाल है, एग्जांपल है, इंजन ऑफ लाइफ है। ये क्या करता है बेटे, पंप करता है ब्लड को। उसके बाद अब इसका साइज कितना होता है, अगर ये आप अपनी मुट्ठी क्लोज करें, अपनी फिस्ट क्लोज करें, तो आपकी ये मुट्ठी के जितना इसका साइज होता है। लोकेशन कहाँ पे होती है हमारे बॉडी के अंदर, ये चेस्ट के नीचे प्रेजेंट होता है बेटे। जो हमारा जो हार्ट है इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, चैम्बर में खाने हैं दिल के 4। जो आप डायग्राम को देखें तो बेटे ये स्ट्रक्चर में आप आता है, ये बेटे है ऊपर वाला जो 2 चैम्बर है, एक ये चैम्बर है और ये चैम्बर है, ये इसको बोलते हैं बेटे एट्रियम। और ये जो नीचे चैम्बर है और एक आपको ये नजर आ रहा है और दूसरा आपको ये नजर आ रहा है, ये है वेंट्रिकल। ये बेटे राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये बेटे लेफ्ट वेंट्रिकल है। और जो वेंट्रिकल होते हैं अमूमन उनका साइज बेटे बड़ा होता है किससे, एट्रियम से जी। अब उसके बाद मजीद अगर हम बात करें तो बेटे हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह का ब्लड होता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें डिफरेंस समझिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है बेटे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होती है, ठीक है बेटे, रिचली सप्लाइड विद ऑक्सीजन। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें बेटे ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, मिकदार है, वो कम होती है। तो दिल क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है बॉडी से, ठीक है बेटे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया बॉडी से तो राइट एट्रियम के अंदर आया बेटे, राइट एट्रियम से पुश होता है तो वो जाता है बेटे राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल के दरमियान में यहाँ पे बेटे आपको ये ब्लैक कलर में स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वॉल्स हैं, वॉल्स। तो हमारे जो दिल के अंदर 2 तरह के वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं, एक बाइकैस्मिड वॉल है, ट्राइकैस्मिड वॉल है, इनको आप अंडरस्टैंड करेंगे हायर क्लासेस के अंदर। अब इन वॉल्स का फंक्शन क्या होता है, इन वॉल्स का फंक्शन ये है कि जब बेटे ब्लड एक जगह से पास होके आगे आ जाता है तो उस ब्लड को बैकवर्ड फ्लो को स्टॉप करते हैं, ब्लड को आगे जाने देते हैं, ब्लड को बैकवर्ड नहीं जाने देते। तो ये इनका फंक्शन है वॉल्स का। आपको यहाँ पे वॉल नजर आएगा बेटे, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे वॉल है, ये है ट्राइकैस्मिड वॉल और बाइकैस्मिड वॉल। राइट वेंट्रिकल पुश होता है तो ब्लड जाता है फिर आगे लंग्स से, तो वहाँ पे बेटे ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में हो रही होती है, क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है, तो वहाँ पे फिर वो जो मतलब जो ब्लड होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीडेटेड ब्लड ऑक्सीजन जब मिल जाती है उसके अंदर ब्लड के अंदर, तो फिर वहाँ से बेटे जो ब्लड होता है फिर वो लेफ्ट एट्रियम देन लेफ्ट वेंट्रिकल से दोबारा जब इसको पुश किया जाता है तो फिर वो बाकी बॉडी की तरफ भेज दिया जाता है। दिल जो होता है बेटे एट सेम टाइम ब्लड को रिसीव भी कर रहा होता है और पुश भी कर रहा होता है, डबल पंपिंग ऑर्गन आप इसको कह सकते हैं। एट सेम टाइम जो वेंट्रिकल और एट्रियम है बेटे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो ये आपके सामने बेटे डायग्राम है हार्ट की, और जो है जब एक हार्ट अगर आप काउंट करें उसकी बीटिंग तो 1 मिनट के अंदर 70 टाइम्स वो बीट करता है हमारा हार्ट। ये बेटे आज का लेक्चर था, कोई भी इशू होगा तो आप इसको क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।